इतवार के दिन सुबह सादिक के वक्त में अजमेर शरीफ की धरती पर सरकार सैयदना सलार मसूद गाजी पैदा हुए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहां पैदा हुए आप? ख्वाजा गरीब नवाज की आमद से तकरीबन 180 बरस पहले जी सरकार गाजी अजमेर शरीफ में पैदा हुए, माशाअल्लाह। और उनकी दास्तान इंशाअल्लाह मैं अर्ज करूंगा। 18 बरस की उम्र में वो शहीद हुए, यानी 21 रजबुल मुरज्जब 405 हिजरी, 4 नहीं 5, 405 हिजरी 15 फरवरी 1015 ईसवी इतवार का दिन, यह आपकी पैदाइश का दिन है। और 14 रजबुल मुरज्जब 421 हिजरी 425 से 26, हाँ 25 हिजरी यानी 1033 ईसवी 15 जून को सरकार गाजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहराइच में शहीद हुए। ईसवी तारीख के एतबार से आपकी उम्र 18 बरस हुई जब शहीद हुए, और हिजरी तारीख के लिहाज से जब आप शहीद हुए तो आपकी उम्र 21 बरस की थी। चूंकि हिजरी तारीख में और ईसवी तारीख में हर 30 साल में तकरीबन 1 साल का फर्क आ जाता है, ठीक है। तो अजमेर शरीफ की सरजमीन पर पैदा हुए। तो अजमेर शरीफ तो साहब पहले ही से खैर बरकत वाला था। फिर अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने हमें हमारे सरों के साथ हमें इंसाफ करने के लिए, अपनी बारगाह में सजदा पेश करने के लिए अल्लाह ने हमारी किस्मत को बुलंद फरमाया। और मदीना शरीफ से मेरे नबी ने हुक्म फरमाया, मोइनुद्दीन तुम हिंदुस्तान चले जाओ। सुभान अल्लाह। तो सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया भर का दौरा करते हुए इस हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। और हजरत गिरामी दिल्ली से अजमेर शरीफ तक सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बना। सुभान अल्लाह। तो हमारे लिए सरकार गाजी की दास्तान भी बड़ी अहम है, और सरकार गरीब नवाज भी हमारे लिए बड़ी अजमत वाले हैं। सुभान अल्लाह। यही मजे की बात यह भी है कि जो गाजी से मोहब्बत करता है वही अजमेर के ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। तो इन बुजुर्गों ने हमारे लिए इस मुल्क में इस्लाम के लिए जमीन तैयार की है। तवज्जो चाहूंगा, एक बात है जो मैं कभी कभी अर्ज करता हूं, किसी किताब में, आसिफ भाई तवज्जो से सुन लीजिए, किसी किताब में मैंने पढ़ा नहीं है, मेरी जो समझ में आया वो मैं अर्ज कर रहा हूं, और उम्मीद है कि मेरी बातों से इंशाअल्लाह आप भी महजूज होंगे। हजरात, हम लोग किसानी भी करते हैं, आप हजरात में से भी बहुत सारे लोग किसानी करते होंगे। आपने देखा होगा कि जब हमें अच्छी फसल चाहिए, धान चाहिए, गेहूं चाहिए या दीगर गल्ले चाहिए, तो हम उसके लिए जमीन को तैयार करते हैं, क्योंकि पत्थरों पर सब्जियां नहीं उगती, पथरीली जमीन पर फसलें तैयार नहीं होती। हजरत गिरामी, पहले हमें जमीन को तैयार करना पड़ता है, और जब जमीन जोत दी जाती है, जमीन हमवार कर दी जाती है, तो फिर फसल उगाने के लिए हमें उस जमीन में दाना डालना पड़ता है, और वो दाना अल्लाह के हुक्म से उसे पानी दिया जाता है, और फिर वो बालें उगना शुरू होती हैं, गल्ले उगना शुरू होते हैं, छोटे छोटे पेड़ उगना शुरू होते हैं। अल्लाह का फजल करम होता है, फिर वो फसल तैयार होती है। लेकिन दाना उस वक्त तक हमारे घर नहीं पहुंचेगा जब तक कि उस फसल में लगने वाले कीड़ों मकोड़ों से हम फसल को बचाएंगे नहीं। अगर कीड़ों मकोड़ों का इलाज हम नहीं करेंगे, दवाई के जरिए से कीड़ों मकोड़ों को हम नहीं मारेंगे,
तो न गेहूं हमारे घर पहुंच सकता है, न धान हमारे घर पहुंच सकता है, न दीगर जो है दालें हमारे घर पहुंच सकती हैं। तो यही हाल है, पहले ज़मीन तैयार की जाती है, उसके बाद उसमें फसल उगाई जाती है, उसके बाद फसल को बचाने के लिए कीड़ों मकोड़ों को मारा जाता है। मुझे कह लेने दिया जाए, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब इस्लाम के लिए ज़मीन तैयारी करने की बारी आई तो मेरे बहराइच के गाजी सरकार ने अपनी जान का नजराना दे करके इस मुल्क में इस्लाम के लिए ज़मीन तैयार की है। और जब ज़मीन तैयार हो गई तो तैयार शुदा ज़मीन पर फसल उगाने के लिए अल्लाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को भेज दिया। और जब ख्वाजा गरीब नवाज ने फसल तैयार कर दी और फसल तैयार हो गई तो कहीं ऐसा ना हो कि कीड़े मकोड़े तैयार शुदा फसल को खा जाएं, तो अल्लाह ने कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे से, क्या नुक्ता है माशाअल्लाह, वाह वाह। इसलिए अल्लाह का फजल है, वाह सुभान अल्लाह, कि हम सारे बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आगे बात में होगी, पहले एक बात और अर्ज कर दूं। देखिए, आजकल लोग थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं तो वो लोगों को दीन की नॉलेज देते हैं। कहीं कहीं कुछ पढ़ गए, मास्टर साहब हो गए, वो दीन को बताते हैं। छोटे मोटे डॉक्टर हो गए या बड़े डॉक्टर हो गए तो वो लोगों को दीन समझा रहे हैं। कोई इंजीनियर साहब हो गए तो वो समझा रहे हैं, ये हुजूर की सुन्नत है, ये हुजूर की हदीस है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तबरेज़ आलम कादरी कहता है कि जिसने डॉक्टर से या इंजीनियर से दीन सीखा है वो गुमराह हुआ है। वाह वाह। जिसने डॉक्टर से या वो एक भगोड़ा है, मलेशिया में रह रहा है, डॉक्टर खलनायक। जिसने दीन उससे सीखा वो गड्ढे में गया। वो एक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का इंजीनियर मिर्जा है। जिसने इंजीनियर से दीन सीखा वो गुमराह हुआ है। इसलिए मैं इंजीनियर साहिबान, मास्टर साहिबान, डॉक्टर साहिबान से कहूंगा, डॉक्टर साहब आप मरीज का सर्वे, मरीज का जायजा लेने के बाद नुस्खा तो अच्छा लिख सकते हो। इंजीनियर साहब आप बेहतरीन तरीके से सड़क तो नाप सकते हो, मगर दीन तुम्हारे बस का नहीं है। दीन सिर्फ उलमा ही बताएंगे। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, सुभान अल्लाह, दीन आलिमों से सीखिए। जिसने डॉक्टर्स से, इंजीनियर्स से, मास्टर से दीन सीखा है वो गुमराह हुआ है। अब एक हदीस शरीफ पढ़ रहा हूं, चूंकि गाजी सरकार की बात ही, इसको अलग मत समझिएगा, बस 2 मिनट के लिए रुकिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिजी शरीफ की हदीस है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत पर एक वक्त जरूर ऐसा आएगा जैसा कि बनी इसराइल पर आया था, हज़वन नाल बिन नाल, बिल्कुल हू बहू एक दूसरे के जैसा वक्त आएगा। हज़वन नाल बिन नाल, जैसे जूता जूते के बराबर होता है, एक जूता दूसरे जूते के बराबर होता है, साइज में, मटेरियल में, कलर में, स्टाइल में, एक जूता दूसरे जूते की मिसल होता है। इसी तरह आका फरमाते हैं, मेरी उम्मत पर एक वक्त जरूर ऐसा आएगा जैसा कि बनी इसराइल पर आया था। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां के साथ जिना किया था तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा शख्स होगा जो इस बदफिली को अंजाम देगा। उसके बाद मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्न बनी इसराइल तफर्रक़त अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन है या रसूल अल्लाह? क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। वाह वाह। बैठो बैठो बैठो, इधर आ जाओ, आराम से बैठो। अरे एक बार कहना मान लिया करो यार, तकरीर छोड़कर तुमसे दरखास्त कर रहे हैं, बैठ जाओ। ये फटी हुई पैंट मत पहने करो, फटी हुई पैंट फटीचर लोग पहनते हैं।
अब ये मत समझिएगा मौलाना फिरकेबाजी वाली बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं दीन डॉक्टर से मत सीखिए, इंजीनियर से मत सीखिए, दीन उलमा से सीखिए। वाह। ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ हदीस की किताब, उसके बाद है मुस्लिम शरीफ, उसके बाद है तिरमिजी शरीफ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह की लानत मुझ पर और मेरी नस्लों पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तर्जमा सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बनी इसराइल में 72 फिरके हुए थे और मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सब के सब फिरके दोज़खी होंगे सिवाय एक फिरके के। कालू मन है या रसूल अल्लाह, सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो फिरका जो जन्नती होगा वो कौन सा होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा उसी रास्ते पर चलने वाले जन्नती होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या फरमाया हुजूर ने? मेरी माँ बहनें भी सुनेंगी। जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा उसी रास्ते पर चलने वाले जन्नती होंगे। तो हुजूर के रास्ते को, हुजूर के तरीके को सुन्नत कहते हैं, और जमात से मुराद सहाबा और अहल माने वाले, अहले चोरी कुटिया वाले। तो मा अना अलैहि व अस्हाबी का तर्जुमा हुआ अहले सुन्नत वल जमात, यानी नबी के तरीके वाले, सहाबा के तरीके। वाह वाह वाह, समझ गए? जी हाँ, 72 फिर 73 होंगे। वहां 72 हुए थे, सबके सब दोज़खी। यहां 73 होंगे, सिर्फ एक फिरका जन्नती। यहां के भी 72 दोज़खी, एक फिरका जन्नती। पूरी तवज्जो चाहूंगा। और जो लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि सुन्नी बरेलवी उलमा हरदम मुखालफत करते हैं, ये फिरकाबाजी करते हैं, ये बुराई करते हैं, मैं चैलेंज करके कहता हूं दुनिया में अगर कोई फिरका ऐसा है जो किसी की बुराई नहीं करता तो वो मजहब अहले सुन्नत वल जमात है। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। अब सुनिए दूसरे फिरकों के हाल। एक फिरका है अहले कुरान, ये चकड़ाला है, सूबा पंजाब में, पाकिस्तान में। वहां का अब्दुल्ला चकड़ालवी वो इस फिरके का बानी है। उस फिरके का कहना यह है कि जो कुछ हम कुरान में है वही मानेंगे, हदीस की बात नहीं मानेंगे। आसिफ साहब तवज्जो, उसने हदीस की बुराई की। और एक फिरका वो है जो रात भर अली अली करता है। अगर उसके सामने हजरत उमर का नाम ले दिया जाए तो उसे बुखार आ जाए। वो शिया है जो हजरत अली की तो तारीफ करेगा, बाकी सहाबा की तौहीन करता है। आपको खूब पता है। एक फिरका है खारजी, ये फिरका वो है जो हजरत अली को माज़ल्ला काफिर तक कह गया। अल्लाह का शुक्र है अपने मुल्क में नहीं पाए जाते। और आज एक नया फिरका निकल रहा है 2-3 साल से, वो है मौलाई। दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर ये इस फिरके का नजरिया है। नेपालगंज में बहुत पैदा हो रहे हैं। ये सब कुरान नहीं पढ़, हम लेते हैं दीन कुरान से और मौलाई दीन ले रहे हैं ईरान से। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो। और एक फिरका है अहले हदीस गैर मुकल्लिद। दुनिया में 4 इमाम हैं। दुनिया के सारे मुसलमानों का इस बात पर इत्तिफाक है कि चारों इमामों में से किसी एक की तकलीद कीजिए, उनकी तकलीद वाजिब है। हम लोग इमाम आजम अबू हनीफा हजरत नुअमान बिन साबित के मुकल्लिद हैं। इसी वजह से हम हनफी हैं। चारों इमामों में से हमारे इमाम इमाम आजम अबू हनीफा, नाम याद रखिए, हजरत नुअमान बिन साबित उनका नाम है। तो ये अहले हदीस ये कहते हैं हम चारों इमामों से किसी की तकलीद नहीं करेंगे। तो ये तकलीद की मुखालफत कर रहे हैं जी। ये हाथ यहां बांधेंगे जैसे हावड़ा का रेलवे स्टेशन हो। औरतें यहां हाथ बांधती हैं। अहले हदीस भाई, एक तो शाफे लोग होते हैं जो केरला में पाए जाते हैं, वो भी यहां हाथ बांधते हैं, वो हक पर है। लेकिन ये आजकल के अहले हदीस
हाथ बांधेंगे वहां जहां औरतें बांधती हैं, पैर इतना फैलाएंगे नमाज में जैसे हावड़ा जंक्शन हो, और अगर इन्हें कहीं जाना हो तो 3 दिन एडवांस पहले ही नमाज पढ़ लेते हैं जी। इनके यहां चाहे 1000 बार तलाक दो, चाहे 1 लाख बार, एक ही तलाक मानी जाती है। और सुनिए, इनके यहां मुर्गे की भी कुर्बानी हो जाती है जी, पता करिए आप। तो ये है अहले हदीस गैर मुकल्लिद, ये कहते हम किसी की तकलीद नहीं करेंगे, ठीक है। और एक फिरका वो है, आ गई शबे बारात, रवा हमारी, चीनी हमारी, मेवे हमारे, बर्तन हमारे, चूल्हा हमारा, पकाएं हम, नियाज दिलाएं हम, खाएं हम, बाद में बर्तन धुलें हम। लेकिन कुफ्र और शिर्क के फतवे जारी हो रहे हैं सहारनपुर से। अपने बच्चे का जन्मदिन मनाएं तो जायज, लेकिन हुजूर का मिलाद मना लें तो शिर्क और बिदअत। मैं चैलेंज करता हूं, आज तक किसी वहाबी की मस्जिद में आपने या अल्लाह तो लिखा देखा होगा, लेकिन या रसूल अल्लाह लिखा नहीं देखा। ये गाजी की मुखालफत करेंगे, ये ख्वाजा गरीब नवाज की मुखालफत करेंगे, ये इमाम हुसैन की सबील को हराम बताते हैं, ये शब बारात के हलवे को नाजायज कहते हैं, ये ख्वाजा की छठी को नाजायज और हराम कहते हैं, ये या रसूल अल्लाह कहने को बिदअत कहते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, इसके अलावा कोई और फिरका दिखा दीजिए आप दुनिया में जो किसी की बुराई ना करता हो। दुनिया के सारे फिरके किसी न किसी बुराई में मुब्तला हैं, मगर वाहरे सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत वल जमात इमाम अहमद रजा के मानने वाले, अल्लाह का शुक्र है हम इमाम हुसैन की सबील भी लगाते हैं, हम शब बारात का हलवा भी बनाते हैं, हम गौसे आजम की बिरयानी 11वीं भी करते हैं, हम ख्वाजा गरीब नवाज की छठी भी करते हैं। अल्लाह का शुक्र है हम कुरान को भी मानते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम हदीस को भी मानते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम तकलीद भी करते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी मानते हैं, हजरत उमर को भी मानते हैं, हजरत उस्मान गनी को भी मानते हैं, हजरत अली को भी मानते हैं, और हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु को भी मानते हैं। हम हर वली को मानते हैं, हर सहाबी को मानते हैं, हर गौस को मानते हैं, हर कुतुब को मानते हैं, हर फातिहा में शरीक होते हैं। हम या रसूल अल्लाह भी कहते हैं, हम खड़े होकर सलातो सलाम भी पढ़ते हैं। दिखाए कोई वहाबी के सुन्नी किसी चीज की मुखालफत करते हैं। और ये भी मजे की बात है, ये भी अल्लाह का शुक्र है इस पर कि जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं वो सबसे मोहब्बत करते हैं। यही वजह है जो इमाम अहमद रजा का है वही गाजी सरकार का है, जो गाजी सरकार का है वही देवा के बारी से पाक का है। और क्लियर सुन लो, जो इमाम अहमद रजा का नहीं वो देवा के बारी से पाक का नहीं, जो देवा के बारी से पाक का नहीं वो किचोछा के मखदूम का नहीं, जो किचोछा के मखदूम का नहीं वो बहराइच के गाजी सरकार का नहीं, जो गाजी सरकार का नहीं वो कलियर के साबिर पिया का नहीं, जो कलियर के साबिर पिया का नहीं वो निजामुद्दीन औलिया का नहीं, जो निजामुद्दीन का नहीं वो अजमेर के ख्वाजा का नहीं, जो अजमेर के ख्वाजा का नहीं वो बगदाद के गौस का नहीं, जो बगदाद के गौस का नहीं वो करबला के हुसैन का नहीं, जो हुसैन का नहीं वो अली का नहीं, जो अली का नहीं वो उस्मान का नहीं, जो उस्मान का नहीं वो उमर का नहीं, जो उमर का नहीं वो अबू बकर का नहीं, जो अबू बकर का नहीं वो नबी का नहीं, और जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हैं, वाह। इसलिए ऐसे रास्ते माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बेशक हम सुन्नी तमाम वलियों से मोहब्बत करते हैं। बोलो भाई, क्यों भाई आप लोग बता तो सकते हो? चलो ठीक है ठीक है, जन्नत में भी ऐसे किनारे खड़े किए जाओगे तुम लोग। अल्लाह करे जन्नत के किनारे में जगह मिल जाए, यही बहुत है। अल्लाह आप सबको हम सबको जन्नत में आला मकाम अता। खैर जहां भी बैठे आप सुने मोहब्बत से, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर, कम से कम सुने बैठ के, अल्लाह का शुक्र है। उन लोगों से बेहतर हैं जो घरों में
बैठ सो रहे हैं जी और गाजी सरकार का जिक्र सुनने का वक्त भी उनके पास नहीं है। अल्लाह ताला आपकी बस्ती को सलामत रखे। आमीन। तो ये है हमारे गाजी, अल्लाह का शुक्र है। एक बात आपको बड़ी मोहब्बत के साथ बताऊं, सरकार गाजी, उनका नाम है सैयद सलार मसूद। मसूद नाम है, सैयद लक़ब है और सलार ये आपका ओहदा है। गाजी के बारे में मैंने आपको बता दिया। उनके वालिद का नाम है हजरत साहू सलार गाजी बेशक, और मां का नाम है हजरत सत्र मुअल्ला, और आपके मामू जान का नाम है हजरत महमूद गजनवी। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो। ये वही महमूद गजनवी हैं वाह वाह। कि जिनके दरबार में एक शख्स रहते थे, अयाज नाम था उनका। अयाज खुद अल्लाह के नेक बंदे थे। हजरत महमूद गजनवी जहां बहुत बड़े हाकिम थे, वहां अल्लाह के नेक बंदे थे। सुन लीजिए मेरी बात, सब नहीं सुन सकते उनका जिक्र, आप सुन लीजिए, बात समझिए। एक दिन उनके दरबार में हजरत अयाज बराबर रहते थे, उनके खास वजीर थे। अयाज के बेटे भी वहीं रहते थे। और दिन जब हजरत महमूद गजनवी अयाज के बेटे को पुकारते थे तो कहते थे, नाम लेकर पुकारते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत महमूद गजनवी ने अयाज के बेटे को पुकारा तो नाम नहीं लिया, बल्कि कहा, अयाज के बेटे इधर आओ। उधर हजरत अयाज ने सुना तो दिल को बड़ी तकलीफ हुई, कहीं मेरे बेटे से बादशाह सलामत की शान में कोई गुस्ताखी तो नहीं हो गई। अफसुर्दगी के आलम में पूरा दिन गुजर गया। हजरत महमूद गजनवी समझ गए कि अयाज के चेहरे पर परेशानी जाहिर हो रही है। तो हजरत महमूद गजनवी ने फरमाया, अयाज क्यों परेशान हो? तो हजरत अयाज कहते हैं, हुजूर परेशानी की बात यह है कि मेरा बेटा जो आपके दरबार में रहता है, और दिन जब मेरे बेटे को आप पुकारते थे तो नाम लेके पुकारते थे। आज जब आपने मेरे बेटे को पुकारा तो नाम नहीं लिया, बल्कि कहा, अयाज के बेटे इधर आओ। हुजूर कहीं मेरे बेटे से कोई गुस्ताखी तो नहीं हो गई? मैं इसलिए परेशान हूं कि मेरे बेटे ने कोई गुस्ताखी तो नहीं कर दी। तो हजरत महमूद गजनवी फरमाते हैं, अयाज बात यह नहीं है, बात यह है कि जिस वक्त मैं तेरे बेटे को आज पुकार रहा था उस वक्त मेरा वुजू नहीं था, क्योंकि तेरे बेटे के नाम में मोहम्मद आता है और मेरी गैरत को यह गवारा नहीं कि बगैर वुजू अपने आका का नाम अपनी जबान पर। वो है हजरत महमूद गजनवी, माशाअल्लाह। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। सरकारे मसूद गाजी रजी अल्लाह तआला अन्हु के सगे मामा और हजरत गाजी सरकार के नाना हजरत सुल्तान सुबतगीन, क्या? हाँ, सुबतगीन मालूम है, कोई सुबुक्तगीन कहता है, बहरहाल सुबतगीन है। हाँ, कभी कभी मेरे जबान से कुछ और भी निकल जाए। ये सुबतगीन ये तुर्की जबान का लफ्ज है जिसका माना उर्दू में आता है शहजादा। ये कोई बहुत बड़े घर की औलाद नहीं थे, एक खानदान से थे और अपने जरिए माश, इनका जरिए माश शिकार करना था। जंगलों में जाते थे, शिकार करते थे, मेहनत मजदूरी किया करते थे। कोई बहुत बड़ी खानदानी शख्सियत नहीं थे वो। एक दिन ये हुआ, शिकार करते करते घने जंगल में तशरीफ ले गए। एक हिरनी दिखाई दी, हिरनी, उसका एक छोटा सा बच्चा था हिरनी का। आप अपने घोड़े के से उसकी तरफ जा रहे हैं और हिरनी आगे आगे जा रही है। कुछ देर के बाद हिरनी दूर पहुंच गई और उसका छोटा बच्चा वहां रह गया। हजरत सुबतगीन, सुल्तान सुबतगीन उस हिरनी के बच्चे को उठा करके ले आए, अपने साथ ला रहे हैं, अपने घर की तरफ आ रहे हैं। मां तो मां होती है, हिरनी से रहा न गया, दौड़ी दौड़ी अपने बच्चे की तलाश में आ रही है।
हजरत सुल्तान सुब्तगीन ने देखा कि हिरनी आ रही है, तो आपको देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ, चूंकि उसका बच्चा उन्हीं के पास था। और हिरनी अपने बेचैनी के आलम में अपने सर को कभी उधर मारती है, कभी उधर मारती है। हजरत समझ गए और उसका बच्चा जो है उसको वापस कर दिया, हिरनी का बच्चा छोड़ दिया। हिरनी ने अपनी गोद में लिया उस बच्चे को। मां मां होती है, चाहे वो इंसानों में हो चाहे जानवर में। मां अपने बच्चे से प्यार कर रही है। और फिर दूर ले जाकर के हजरत सुब्तगीन क्या देखते हैं कि वो हिरनी सर को ऊपर उठा करके बार बार सर ऊपर उठा रही है और अपनी जबान में कुछ कह रही है। अल्लाह जाने क्या कह रही थी। अल्लाह को यह अदा पसंद आई। हजरत सुल्तान सुब्तगीन रात को आकर के सोए, किस्मत बेदार हुई। रहमतों वाले मुस्तफा जाने रहमत ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, सुब्तगीन तूने कि हिरनी पर बेजबान जानवर पर रहम किया है, अल्लाह ने तुझ पर रहम फरमा दिया है और तेरी यादा हमको बहुत पसंद आ गई है। अल्लाह ने इसके बदले में तुझे सल्तनत अता फरमाई है। और ए सुब्तगीन, जिस तरह से तूने हिरनी के बच्चे पर रहम किया था, ऐसे ही मखलूक खुदा पर भी रहम करना। वाह। बेदार हुए, बेदार हुए, किस्मत भी बेदार हुई। शुरू में एक फौज के सिपाही बने और उसके बाद चूंकि साहिब शुजात थे, बहादुर थे, हुनर था, फन था, उसके बाद सिपा सलार बन गए। चूंकि बड़े बहादुर थे, उस दौर का बादशाह वहां का था अलबतगीन। जी, अलबतगीन कहते हैं, कुछ लोग उलबतगीन कहते हैं। बहरहाल वो भी एक तुर्की जबान का लफ्ज है। उनको इनकी बहादुरी बड़ी पसंद आई और ये फैसला किया कि अपनी बेटी के साथ उनका रिश्ता, हजरत सुल्तान सुब्तगीन का रिश्ता कर दिया। फिर वो मौका आया कि सुल्तान अबतगीन बीमार पड़ गए और उनके एक बेटे थे अबू इसहाक, उनका भी इंतकाल हो गया। अब उमूर सल्तनत को अंजाम कौन दे? तो सल्तनत के जिम्मेदारों में मशवरा हुआ और यह तय पाया कि उलबतगीन के दामाद सुब्तगीन को सल्तनत की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। तो इस लिहाज से हजरत सुल्तान सुब्तगीन सल्तनत गजनबिया के पहले हाकिम बने और गजनी सल्तनत का आगाज उनके दौर से शुरू हुआ। बेशक 366 हिजरी यानी 977 ईसवी को ये पहले हाकिम बने। उसके बाद 997 ईसवी तक ये सुल्तान रहे। बेशक अल्लाह के नेक बंदे, उन्हीं की बेटी है हजरत सत्र मुअल्ला, जो सरकार गाजी की माँ है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। उन्हीं के बेटे हैं हजरत महमूद गजनबी। हजरत गिरामी उनके बाद हजरत महमूद गजनबी अपने वालिद साहब की जगह पर बैठे और गजनी के बादशाह बने। हजरत सुल्तान महमूद गजनबी के दौर में हिंदुस्तान को फतेह करने की बारी आई तो हजरत साहू सलार गाजी, जो शमशीर जनी तीर अंदाजी जानते थे, फन के बड़े माहिर थे, उनको यह जिम्मेदारी दी गई कि हिंदुस्तान में जाकर के हालात को देखें। और हजरत सुल्तान सुब्तगीन ने अपनी बेटी का निकाह उनके फन की महारत को देखते हुए हजरत साहू सलार गाजी के साथ कर दिया। बात समझ रहे हैं? गाजी सरकार के वालिद साहब। चूंकि उस वक्त हिंदुस्तान अजमेर शरीफ की जो सरजमीन है, ये इस पूरे इंग्लिस्तान का करीम हिस्सा था। पहले दिल्ली राजधानी होने से पहले, यानी अंग्रेजों के दौर से पहले और मुगलिया दौर में भी अजमेर एक बड़ा हल्का रहा है और शहंशाहों ने वहां पर अपनी हुकूमत के कामों को अंजाम दिया। अजमेर में अजमेर तशरीफ लाए।
अल्लाह का करम हुआ, हजरत साहू सलार गाजी की मुलाकात हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से हुई। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। ये बाप से ही रिश्ता चला रहा था जो हर 40 मिनट में तशरीफ लाते हैं, माशाअल्लाह। हाँ, तो हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से हजरत साहू सलार गाजी की मुलाकात हुई। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साहू सलार तुझे मुबारक हो, अल्लाह की तरफ से तेरे लिए 2 खुशखबरी है। सुभान अल्लाह। पहली खुशखबरी ये कि तुझे अल्लाह ऐसा बेटा देने वाला है जिसके नाम की वजह से कयामत तक तेरा नाम भी रोशन रहे। वाह 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 वाह। और दूसरी खुशखबरी ये है कि अल्लाह तेरे नूरे नजर की वजह से हिंदुस्तान में इस्लाम का सूरज चमकाएगा। सुभान अल्लाह। कयामत तक हिंदुस्तान में इस्लाम का सूरज चमकता रहे। सुभान अल्लाह। और उसके बाद इरशाद फरमाया, 2 रकात नमाज अदा कर लो, इस तरह से अदा करो कि सूरे फातिहा के बाद सूरे नस्र इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह 11-11 बार पढ़ी जाए। और सजदे में जाने के बाद कुरान करीम में कुछ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, वो पढ़ना था। आपने दुआ मांगी, हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको पढ़ करके दुआ मांग लेना। और साथ में एक सेब दिया, कहा आधा टुकड़ा तुम खा लेना, आधा टुकड़ा अपनी बीवी को खिला देना। अल्लाह का फजल व करम हुआ और गजनी से हजरत सत्र मुअल्ला को आपके शोहर हजरत साहू सलार गाजी के पास अजमेर शरीफ भेजा गया। 8 शव्वालुल मुकर्रम 404 हिजरी को हजरत सत्र मुअल्ला गाजी साहब की मां अजमेर शरीफ पहुंची। सुभान अल्लाह। और नबी जब अल्लाह का करम हुआ वो तशरीफ लाई तो वो आधा सेब हजरत साहू सलार गाजी ने खाया और आधा सेब हजरत सत्र मुअल्ला ने खाया। बेशक। और उसी नबी तारीख में अल्लाह के फजलो करम से वो नूर मसऊद हजरत साहू सलार की पुश्त से मुंतकिल होते हुए हजरत सत्र मुअल्ला के बतने मुबारक में पहुंचा। और 21 रजब मुरज्जब 405 हिजरी को अजमेर शरीफ की सरजमीन पर हजरत सैयदना सलार मसूद गाजी पैदा हुए। सुभान अल्लाह। ऐसी शख्सियत कि जब 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए तो बच्चों को पहली बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई जाती है। तो उसका इंतखाब हुआ हजरत सैयदना इब्राहिम बारा हजारी, जिनका मजार शरीफ भी बहराइच शरीफ में है। ये 12 हजारी फौज में एक ओहदा होता था उस जमाने में। और हजरत महमूद गजनवी के अजीम सालार थे, उनकी फौज का एक अहम हिस्सा थे हजरत सैयदना इब्राहिम बारा हजारी। उन्होंने हजरत सरकार गाजी को बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई तो बदले में हजरत साहू सलार गाजी ने 4 घोड़े और बहुत सारे जवाहरात और तोहफे तोहफे अता फरमाए। उन्होंने ही पढ़ाना शुरू किया क्योंकि हजरत सैयदना इब्राहिम बारा हजारी जहां उलूम जाहिरा से आरास्ता और पैरास्ता थे, वहीं उलूम बातिना से भी वो मुज़य्यन थे। यानी उन्हें उलूम जाहिर भी आते थे और सुलूक की मनाजिल भी वो तय कर चुके थे। एक पहुंचा हुआ बंदा, अल्लाह के नेक बंदा, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। और 9 साल की उम्र में हजरत सैयदना सलार मसूद गाजी तमाम उलूम जाहिरिया से फारिग हो गए। यानी 9 साल की उम्र में फारिग हो गए, पूरे आलिम बन गए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और साथ ही साथ आलिम भी बने, तलवार चलाना भी सीखे, तीर चलाना भी सीखे, चूंकि उस दौर में उसकी भी जरूरत थी। 10 साल की उम्र हुई और उसी दौर में कन्नौज का राजा अजय जयपाल, उसकी हुकूमत चूंकि वो लोगों पर जुल्म कर रहा था, उसकी सल्तनत का खात्मा करने के लिए हजरत महमूद गजनवी अजमेर शरीफ आए। पहली बार अपने भांजे हजरत सैयदना सलार मसूद गाजी को देखा, बहुत खुश हुए और अपने साथ कन्नौज फतेह करके अपने साथ वापस गजन ले गए। आपकी मां को भी ले गए। फिर चंद दिनों के बाद
वहां अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत हजरत सैयदना सलार मसूद गाजी से हजरत महमूद गजनवी किया करते थे। चंद दिनों वहां क़याम करने के बाद आप वापस अजमेर शरीफ तशरीफ लाए हजरत सैयदना सलार मसूद गाजी। और कुछ बात मैं कहने वाली नहीं हो, बड़ी बड़ी फतेह हासिल हुई, अल्लाह का शुक्र है जी। उसके बाद 10 साल की उम्र में वो वाक़या भी पेश आया। बुजुर्गों ने लिखा है कि एक दिन आप शिकार करने के लिए तशरीफ ले गए थे। शिकार से जब वापस हो रहे थे तो देखा एक दरख्त के नीचे शेर बैठा हुआ है। वाह। आपने देखा शेर, तो अपने वालिद साहब से कहा आप तशरीफ ले जाएं। खुद तलवार लेकर घोड़े पर बैठे शेर के पास पहुंचे, आंखों से आंखें मिली। शेर ने छलांग लगाकर आपको जख्मी करना चाहा। पलट के फातिह खैबर मौला अली मुश्किल कुशा के शहजादे ने ऐसा तलवार से हमला किया कि शेर को काट के 2 टुकड़ों में कर दिया। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। शुजाअत और बहादुरी के चर्चे होने लगे। हजरत साहू सलार गाजी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खैरात तकसीम की कि अल्लाह ने मेरे बेटे को इतना नवाजा है। बेशक अल्लाह का शुक्र है। वो सरकार गाजी तशरीफ लाए 18 साल की उम्र में, और यहां वो मुस्लिम फरमा रवा हाकिम की हैसियत से थे। बनारस जौनपुर तक वो सिक्का जो हजरत महमूद गजनवी के नाम का था, वो सिक्का हजरत सैयदना सलार मसूद गाजी ने राइज कर दिया था। फिर हजरत की शहादत हुई और उस वक्त से लेकर आज तक हजरत का मजार शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह खैर व बरकत का फैजान वहां से जारी हो रहा है। वो सरकार गाजी के शाह आलम अहमदाबादी, उनके हवाले से लिखा गया है कि वो अपने मामलात में सरकार गरीब नवाज की तरफ तसर्रुफ करते थे, सरकार गरीब नवाज की तरफ लो लगाते थे। तो सरकार गरीब नवाज की तरफ से जवाब मिलता था, शाह आलम तुम अपने मामलात को हल करने के लिए बहराइच के मसूद गाजी के पास चली जाओ। सुभान अल्लाह। ये ख्वाजा गरीब नवाज उन्हें हुक्म फरमाते थे। और एक मौका वो भी आया कि दिल्ली में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिस तशरीफ फरमाया उनके करीब में जो कब्रिस्तान है, एक साहब वहां मंजिलें तय करने के लिए बहुत दिनों से चिल्ला कर रहे थे, लेकिन कुछ मयसर नहीं आ रहा था। तो एक कोड़ी शख्स बहुत दिनों से वहां कुछ दुआएं मांग रहा था, अल्लाह मुझे इस मर्ज से शिफा अता फरमा। एक दिन करम हुआ, सरकार गाजी की सवारी पहुंची, दस्ते पाक रखा और हमेशा के लिए वो मर्ज खत्म हो गया और आप घोड़े से वापस रवाना हो जाते हैं। उस शख्स ने कहा, ओ जाने वाले जरा अपना नाम तो बता दो। तो फरमाते हैं, दुनिया मुझे सलार मसूद गाजी कहती है। उसके बाद फरमाते हैं, हर वली की विलायत की देग में नमक मेरे हाथों से डाला जाता है। वाह वाह वाह। अरे भाई, बिरयानी चाहे मटेरियल जितना अच्छा हो, मगर जब तक नमक नहीं होगा बिरयानी की लज्जत पूरी हासिल नहीं होगी। सरकार गाजी कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे उस अजमत से नवाजा है कि हर वली की विलायत की देग में नमक मेरे हाथ से डाला जाए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदना सलार मसूद गाजी, सुभान अल्लाह, उनके कमालात, उनके फजाइल, अल्लाह का शुक्र है। हमारे उस्ताद अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन साहब अलैहि रहमा, उन्होंने नानपारा में 10 साल पढ़ाया है, आप जानते होंगे। 50 साल तक उन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ाई, तशरीफ लाए। बात समझ में आ रही है आपको? उनके साथ में जब रौनाही में पढ़ता था, अयोध्या में बड़ा मदरसा है अलजामियतुल इस्लामिया रौनाही, जब मैं पढ़ता था तो हजरत अक्सर व बेशतर मुझे बहराइच शरीफ में हाजिरी दिलाने लाते थे, खुद भी तशरीफ लाते थे। मैं हजरत की खिदमत में रहता था तो मेरे लिए भी दुआएं करते थे। मैं तो रामपुर का हूं, बरी शरीफ क्या गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नानपारा में पढ़ा रहा हूं। मुझे क्या मालूम था कि हजरत मुझे क्यों ला रहे हैं यहाँ।
अब मुझे पता चलता कि शायद हजरत मुझे इसलिए लाते थे कि तुम्हें बहराइची में रहना है। तो हजरत फरमाते थे कि मैं एक बार हाजिरी दे रहा था और उस वक्त तंगदस्ती का दौर था। मैं सरकार गाजी के आस्थाने पर खड़ा था। अचानक से आंखें बंद करके दुआएं मांग रहा था। एक कागज का रुपया नोट मेरे हाथों में, मैंने आंखें खोली तो मेरे हाथों में मौजूद था। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि उस नोट को मैंने संभाल के रख लिया, मेरे घर में रखा हुआ है। फरमाते हैं उस दिन से आज तक मेरे घर में कभी तंगदस्ती नहीं आई है। कितने कोड़ के मरीज, सफेद दाग के मरीज पूरे हिंदुस्तान से आते हैं और डंके की चोट पर मेरे गाजी उन्हें शिफा देते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। गाजी के दुष्ट चाहने वाले भी लाखों में हैं, दुश्मन भी बहुत हैं। दुश्मनों ने बहुत कोशिश की कि गाजी के कातिल का नाम जिंदा हो जाए, गाजी का नाम खत्म हो जाए, लेकिन 1000 बरस का जमाना गवाही देगा कि गाजी सरकार की अजमत का सूरज न कल छुपा था, ना छुपा है, न इंशाल्लाह सुबह क़यामत तक न सुबह क़यामत तक छुपेगा। गाजी की अजमत पर उंगली उठाने वाले खुद मर गए, जमाना उन्हें भूल गया, लेकिन मेरे गाजी का सिक्का आज भी चल रहा है। वहां हिंदू भी आते हैं, वहां मुसलमान भी आते हैं, वहां सिख भी आते हैं, हर फिरके को लोग आते हैं, हर जात के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं। और जिसने गाजी से दिल से मांगा, मेरे गाजी ने उसे दिया। इसलिए मैं कहता हूं, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिरोज शाह तुगलक बड़ा अकीदतमंद था। बड़ी कोशिश कर रहे थे कहीं फतेहयाबी की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। आपकी मां के ख्वाब में किसी ने बताया कि बहराइच चले जाओ, वहां मन्नत मांग लो। फिरोज शाह तुगलक बहराइच आए, कामयाबी मिली। अल्लाह ने गाजी सरकार के तवस्सुल से उन्हें कामयाबी अता फरमाई और हमेशा के लिए वो इस दयार के गुलाम हो गए। बहुत सारे काम करवाए उन्होंने। सरकार गाजी की एक सदरी पाक रखी हुई है, जिस पर शहादत के वक्त आप ज़ेब-ए-तन फरमाए हुए थे। उसको खुर्दबीन से जब देखते हैं, एक होता है दूरबीन, एक होता है खुर्दबीन, करीब से, तो कुरान की आयतों के तार लगे हुए हैं, कुरान की आयतें उस सदरी में दिखाई देंगी। फिरोज शाह तुगलक ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि दीमक इसे चाट जाए और मुरूर जमाना के साथ सदरी का नामो निशान मिट जाए। तो फिरोज शाह तुगलक ने, चूंकि शहंशाह थे, उन्होंने उसी जैसी एक दूसरी सदरी बनवाई। अल्लाह की शान के उस सदरी को दीमक चाट गई और वो गाजी के सदरी आज भी बहराइच में मौजूद है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। ये अल्लाह वालों की बातें हैं भाई, अल्लाह वालों के किस्से हैं। जितना सुनोगे इंशाअल्लाह ईमान में उतनी ही ताज़गी आएगी। लखनऊ के करीब में एक कस्बा है अमेठी। एक तो जिला अमेठी है, एक कस्बा अमेठी है। वहां एक बुजुर्ग है हजरत मखदूम बंदगी मियां, उनका मजार शरीफ है वहां पर। तो वो उनका एक हज्जाम था, नाई था, बाल काटने वाले। आप हजरात में से अगर कोई हो, बिरादरी आजकल होती है तो बुरा न जानिएगा, हज्जाम कहते हो। तो हर साल वो हफ्ते में एक दिन मुकर्रर था उनका, हजरत बंदगी मियां के पास वो जाते और हजरत का खत बनाते और हजरत की नाखून तराशते। एक बार ऐसा हुआ कि वो जिस दिन जाते थे उससे एक दिन पहले ही पहुंच गए वो हज्जाम। कहा हजरत आज ही आप खत बनवा लीजिए, कल मुझे बहराइच शरीफ जाना है। सुभान अल्लाह, गाजी सरकार का उर्स है, मुझे वहां जाना है। अच्छा, तो आपने फरमाया हर साल तो जाते ही हो, इस साल नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा, मत जाओ इस साल। कहा नहीं हजरत, आप चाहे बनवाओ या ना बनवाओ, मुझे बहराइच शरीफ जाना है।
कहा अच्छा, जब अकीदत देखी तो कहा एक काम करो, एक खत लिखा और वो खत उस हज्जाम को दिया। कहा जब बहराइच शरीफ जाकर के अपने कामों से फारिग हो जाओ, हाजिरी से फारिग हो जाओ और जो मरासिम है उन्हें अदा कर लो, तो फिर फला बाग में फला वक्त चले जाना। एक शख्स घोड़े के साथ आएगा, घोड़े पर सवारी करते हुए आएगा, उस शख्स को यह खत दे देना। वो हज्जाम बहराइच शरीफ आए, हाजिरी दी और वहां से फारिग हुए और उसी बाग में जो हजरत बंदगी मियां ने बताया था, उसी बाग में ये साहब पहुंच गए। देखते हैं थोड़ी देर के बाद एक घोड़े पर एक मुबारक नूरानी शख्सियत वाली, नूरानी चेहरे वाली शख्सियत तशरीफ लाती है। उन्होंने सलाम किया और जब उन्होंने सलाम किया तो ये घबरा करके इधर उधर देखने लगे। तो उन्होंने फरमाया बंदगी मियां ने जो खत दिया है वो खत लाओ। बंदगी मियां ने जो खत दिया है वो खत लाओ। और फिर खत की दूसरी तरफ घोड़सवार ने अपनी बात लिख दी। कहा जब यहां से वापस जाना तो बंदगी मियां को ये कागज दे देना, मेरे खत दे देना। वो हज्जाम वापस हुआ, हजरत बंदगी मियां के यहां पहुंचा। हुजूर मैं वहां गया था तो वो मैंने खत दे दिया और फिर उन्होंने ये खत आप तक पहुंचाया है। कहा अच्छा, कहा हुजूर ये तो बता दीजिए वो कौन थे। तो हजरत बंदगी मियां ने कहा तुम हर साल जानते हो, पहचानते नहीं हो कि हजरत नाम तो, अरे जिनके पास जानते हो कि हजरत वो गाजी मियां थे। कहा हाँ। कहा हुजूर फिर मुझे पहले ही बता दिया होता, उनसे कुछ मांग लेता मैं, बड़ा खुश हुआ। कहा तुम्हारा ज़र्फ इतना ही था तो मैं दीदार हो गया, यही बहुत है, इससे ज्यादा तुम्हारे बस का नहीं था। कहा अच्छा, बड़े अफसोस के साथ कहा हुजूर चलिए वो बात तो जो हुआ वो हुआ, ये बता दीजिए कि खत में लिखा क्या है, मजमून बता दीजिए खत में लिखा क्या है। तो बंदगी मियां पढ़ कर के सुनाते हैं कि मैंने ये लिखा था कि सरकारे गाजी मियां तुम हर साल अपने लाखों हजारों चाहने वालों को क्यों परेशान करते हो, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। तो खत की पुष्ट की तरफ वापस सरकारे गाजी ने लिखा था बंदगी मियां जब तुम एक चाहने वाले को न रोक सके तो मैं लाखों चाहने वालों को कैसे रोक। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे, वाह। आज भी उनका रूहानी तसर्रुफात आज भी जारी है बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। और अमा मुसलमान तो मुसलमान, कितने गैर मुस्लिम अल्लाह का शुक्र है दरगाह शरीफ में आते है ना। एक समय एक बार अभी मैं पीछे गया तो मैंने देखा पूरे बाबा बैठे हुए थे। मैंने सोचा फोटो लेके लखनऊ तक पहुंचा दूं, मगर फिर मैंने सोचा बात बढ़ जाएगी, अच्छा नहीं। पूरे बाबा बैठे हुए थे भाई, दरगाह शरीफ के अंदर भी गए थे। उन्हें अकीदत है गाजी सरकार से। गाजी सरकार के विसाल के तकरीबन 1 सदी तक मुस्लिम सलातीन ने वहां कोई खास काम नहीं किया था। 1 सदी के बाद ये तामीरात के काम वहां शुरू हुए थे गाजी सरकार की शहादत के बाद। और मुस्लिम सलातीन के काम करने से पहले जिला बहराइच में कोई जगह है नगरोर, हाँ नगरोर, वहां एक शख्स था, गवाल था, दूध बेचने वाला। वो मजहबन हिंदू थे, गवाल, देखने में बड़े अच्छे, बड़ा अच्छा, सेहतमंद, तंदुरुस्त, और उसकी बीवी भी निहायत खूबसूरत, सेहतमंद, तंदुरुस्त जी। लेकिन शादी के बहुत साल गुजरने के बाद भी उनके यहां कोई बच्चा नहीं हो रहा था। बड़ी उम्मीद होती है, बड़ी तमन्ना होती है कि शादी के बाद उस घर में कोई फूल खिले, बच्चे पैदा हों, अल्लाह की रहमतों का ज़ुहूर हो, लेकिन खुदा को यह मंजूर ना था। बहुत कोशिश की लेकिन घर में कोई औलाद ना हो सकी। उधर मां अपने बेटे से, जासू नाम था उस शख्स का, गवाल था वो, दूध बेचने वाला, गाय पालने वाला। उसकी मां ने कहा बेटे देख कितने दिन हो गए इंतजार करते करते, तू कब तक इंतजार करेगा,
अब ऐसा कर ले, दूसरी शादी का इंतजाम कर, दूसरी शादी के बारे में सोच। जासू कहता है मां मुझे एक बीवी से औलाद नहीं मिली तो क्या जरूरी है कि दूसरी बीवी से औलाद मिल जाए? क्या मैं अल्लाह से भगवान से जबरदस्ती खींच करके ले आऊंगा क्या? अगर मेरे नसीब में औलाद होगी तो इसी से मिल जाएगी, वरना दूसरे से भी नहीं मिल सकती। मां कहती रही बेटे दूसरे शादी की तैयारी करो, लेकिन बेटा तैयार नहीं था। बिलाखिर मां ने धीरे धीरे अपने बहू को कोसना शुरू किया, कभी इस बहाने, कभी उस बहाने, कभी उस बहाने। फिर एक दिन बहू जब सब्र न कर सकी तो बोली मां मैं तुम्हारी बेटी के मिस्र हूं, जो चाहो वो साफ साफ कह दो, तुम्हारे दिल में है क्या? तो वो बहू वो सास कहती है कि है क्या मेरे दिल में? इतने दिन हो गए तुमसे कुछ औलाद नहीं हुई, और बांझ औरत को तो मुंह भी देखना पाप है। मैं ये चाहती थी कि तुम्हारी औलाद हो, अब तुम्हारी औलाद नहीं हो रही है तो मैंने अपने लड़के से कहा दूसरी शादी कर ले, मगर तुमने उसे अपने झांसे में फांस लिया, वो भी तैयार नहीं है, मैं क्या करूं? इस तरीके से जब सुनाना शुरू किया तो उस बिचारी ने रोते रोते हिचकियां भर ली। नतीजा यह निकला कि सास ने इतनी सुनाई, इतनी खरी खोटी सुनाई कि एक दिन मजबूरी के आलम में उसे घर छोड़ना पड़ा। घर से निकली रोती हुई, दिल टूटा हुआ था। सरकार गाजी के आस्ताने से गुजर रही थी वो औरत। गाजी सरकार के मजार के खादिमों ने देखा कि वो औरत रो रही है। कहा खातून तुम किस लिए रो रही हो? पूरा माजरा बयान किया। कहा खातून परेशान ना हो, इस दर पे भीख मांग ले, मुमकिन है ये तेरे झोली को भर दे और तेरी मुराद को पूरा फरमा दे। दुखों की मारी हुई थी, तंज सही हुई थी, अकीदत तड़पे हुए दिल के साथ सरकार गाजी के आस्ताने पर रो रो करके दुखड़े सुनाए। उधर उसका शोहर जब घर पहुंचा तो पता चला कि बीवी चली गई है। वो भी पीछा करते करते देखा कि मजार शरीफ पर मेरी बीवी बैठी है, वो भी सरकार गाजी के आस्ताने पर हाजिर हुई। दोनों लो लगा करके गाजी सरकार से इस्तिमदाद कर रहे हैं, सरकार गाजी से औलाद की तलब कर रहे हैं। अल्लाह का करम हुआ, रोते रोते हिचकियां भरी, दिल टूटा हुआ था। गाजी सरकार से मांगा, अल्लाह का करम हुआ, घर गए, उसी दिन हमल ठहरा और 9 महीने के बाद सरकार गाजी की दुआ से और उनके करम से अल्लाह ने उस घर में लड़का अता फरमाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तारीख बताती है ये पहला शख्स है जासू कि जिसने सरकार गाजी की जो मजार शरीफ जो सादा था उसे बुलंद किया। यह अकीदत का इजहार है। आज भी सच्चे दिल से जो लोग मांगते हैं, मेरे गाजी की रूहानियत उन पर करम करती है। इसलिए लोगों, गाजी की जात एक ऐसी जात है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए नायाब हीरा है। अगर सरकार गाजी की जात ना होती तो मालूम नहीं हिंदुस्तान वालों को कलमा नसीब भी होता कि नहीं। और शहादत 18 साल की उम्र में शहीद हुए। अब 18 साल के नौजवानों, जरा अपनी नौजवानी का मुहासबा करो। अक्सर औकात सरकार गाजी तहज्जुद पढ़ा करते थे रात में, सुनन और नवाफिल का एहतमाम, 5 वक्ता नवाफिल का एहतमाम, गरीबों की मदद और हुकूमत की जिम्मेदारियां, ये उनकी आदतें करीमा थी। लोगों, उनके अंदर एक जज्बा था दीन की खिदमत करने का। सिर्फ गाजी सरकार के नाम से जलसा करा देना ही हल नहीं है। गाजी सरकार के को बेहतरीन खिराज अकीदत ये होगा कि जिस रास्ते पर सरकार गाजी चल रहे थे उसी रास्ते पर हमें भी चलना होगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं बहुत सारी जगहों पर कह रहा हूं, आपसे भी कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, जब हम अपने नौजवानों को देखते हैं तो हमें बड़ी नाउम्मीदी का सामना करना पड़ता है। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, वो बालों को कलर करा लेते, कोई नीला कोई पीला। कुछ बच्चों को देखते हैं वो कान छिदवा के दुनिया पहने घूमते हैं। अल्लाह ने मर्द बनाया लेकिन वो औरतों की मुशाबत इख्तियार करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करें, और उन औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करें। इसलिए चोरी कुटिया वालों, बेटी बेटियां हैं, अगर पैसा आ जाए तो बेटियों को जींस पहनाने की नापाक जुर्रत मत करना। तवज्जो चाहूंगा, हम ये देख रहे हैं। और हमारा नौजवान जब 15 साल का होता है तो हम उसे 50,000 रुपए का मोबाइल लेकर के दे देते हैं। 18 साल का हुआ नौजवान हमारा तो हमने 1 लाख की उसे मोटरसाइकिल खरीद के दे दी। मैं कभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यूपी भर और मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में अल्लाह मुझे मौका इनायत फरमाता है दावत दीन का, खिदमत दीन का, तकरीर के सिलसिले में अल्लाह का शुक्र है पूरे मुल्क का दौरा होता है। मैं कभी रात के 4 बजे आता हूं, कभी 5 बजे नानपारा पहुंचता हूं, कभी 6 बजे। मैं देखता हूं कि सुबह सुबह दूसरी कौमों के नौजवान सड़कों पर दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वर्जिश कर रहे हैं। उनसे पूछिए तो वो कहेंगे हजरत हमें आर्मी में भर्ती होना है, हमें पुलिस में भर्ती होना है। तो ये दूसरी कौमों के जो बच्चे हैं जो अपने मिशन की तरफ जा रहे हैं, अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं, और मेरी कौम का नौजवान रात के 12 बजे तक सोता है और सुबह के 10 बजे तक पड़ा रहता है। याद रहे, जिस कौम का कोई मिशन होता है वो सुबह के 10 बजे तक नहीं सोया करते। तुम्हारा एक मिशन है, अगर इसी तरह से सोते रहे तो दुनिया हमेशा के लिए तुम्हें सुला देगी, तुम्हारे नामो निशान मिट जाएंगे। इसलिए ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। इस मजलिस से पाक में आए हो तो ये फैसला करके जाओ कि गाजी सरकार की सीरत को अपनाना है, और चाहे जितनी भी दुश्वारी आ जाए इंशाअल्लाह ना फजर छोड़ना है, ना असर छोड़ना है, ना जोहर छोड़ना है, ना मगरिब छोड़ना है, ना ईशा छोड़ना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। बड़ी नाउम्मीदी के साथ मुझे कहना पड़ता है, जब हमारे बच्चे 18 साल के होते हैं तो हम देखते हैं कि 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं। बाप ने बेचारे ने सऊदी अरब या मुंबई से, दिल्ली से पैसा भेज रहा है, कभी कभी नाश्ता नहीं करता बाप कि अपने बच्चे के लिए पैसे भेज दूंगा ताकि मेरा बेटा एक खुशहाल जिंदगी गुजार सके। इधर ये 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, कानों में लीड लगी हुई है, 5 गुट 2-4 गुट के मुंह में है और 2-4 गुट के जेब में रखे हुए हैं, हाथ में कड़ा पहने हुए हैं, गले में जंजीर पहने हुए हैं, फटी हुई पैंट पहने हैं, कानों में लीड लगी हुई है। किसने सिखा दिया फटी हुई पैंट? नारा लगाते हो हुजूर का और तर्ज जिंदगी अपनाते हो हुजूर के दुश्मनों की। तुम्हारा नारा यह होता है ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, तो आप नबी पर कुर्बान कहां हैं? आप तो मुंबई के फिल्मी स्टार पर कुर्बान हो, उस फहशकार पर कुर्बान हो। अगर वो बाली पहन रहा है तो आप भी बाली पहन रहे हैं, अगर उसने हाथ में कड़ा पहन लिया है तो आपने भी हाथ में कड़ा पहन लिया है, अगर उसने फटी हुई पैंट पहन ली है तो आपने भी फटी हुई पैंट पहन ली है। याद रहे, फटे हुए कपड़ा पहनना ये नहूसत की अलामत है, और फटे हुए कपड़े को पैबंद लगाकर पहनना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अब तुम्हें यह फैसला करना होगा, अब तुम्हें यह फैसला करना होगा कि तुम्हें सुन्नतों के रास्ते पर चलना है या फिर फटीचर पैंटें पहन करके फटीचर बनने का सबूत पेश करना है। माफ कीजिएगा, ये मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मगर यही हाल है हमारे नौजवानों का। इन्हें कोई परवाह नहीं, मुंह में गुटके, कान में लीड, हाथ में कड़ा, यानी न छोटे पर शफकत का पता है, न बड़े का अदब पता है, न उलमा की इज्जत जानते हैं, न किसी को सलाम करना जानते हैं, न नमाज पूरी याद है, न ये रोजा रखते हैं, न गुस्ल के फराइज जानते हैं, और कभी कभी तो चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। वज़ा में तुम हो न सारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। एक तरफ तो ये हाल है,
और दूसरी तरफ हाल ये है कि कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी राजस्थान में चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं और हमारे बच्चों से जबरदस्ती नारे लगवाते हैं, कुफरिया नारे लगवाते हैं, शिरकिया काम करवाते हैं। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर ए लोगों, अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े उठा लेना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। इसलिए कि घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान जाए हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। इसलिए चोरी कुटिया वालों, अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं, अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए, अल्लाह ना करे। ऐसे हालात का सामना अगर आपको करना पड़ जाए तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान की हिफाजत करना, आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, आखिरी दम तक अपनी जबान को कुफ्र और शिर्क की गिलाजत से पाक रखना। क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। किसी भी हालत में अपने ईमान का सौदा ना करना। सियासी लोग ये कहते हैं कि उलमा को अपनी तकरीर में सियासी बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उलमा का काम वाज़ो नसीहत है। मगर मैं सियासी लोगों से भी कहूंगा कि नेता उतने ही बनो कि जितने में आपका ईमान खतरे में ना पड़ने पाए। आप अपनी जिंदगी में कोई भी इलेक्शन लड़ें, मगर कभी कोई ऐसा काम ना करना कि आपको ईमान से हाथ धोना पड़े। क्योंकि ईमान प्रधानी और चेयरमैनी नहीं है जो हर 5 साल में आती जाती हो। ईमान जाए हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। इसलिए अपने ईमान को बचाओ। मैं ये कह रहा था, अब तकरीर बहुत देर हो गई हमको, शहादत। मैं ये कह रहा था कि जिंदगी में कभी भी ऐसा मौका आ जाए, अल्लाह ना करे, मगर आज के दौर में कोई पता नहीं, कभी भी ऐसा मौका आ जाए तो जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहना। क्योंकि अगर उसी हालत में मर जाओगे तो शहीद कहलाओगे, और बच जाओगे तो, बोलिए आप बोलिए, बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे, मर जाओगे तो शहीद कहलाओगे। शहादत, शहादत किसे कहते हैं? शहादत, शहादत हम ये समझते हैं कि जब शहीद मरता है तो उसे बड़ी तकलीफ होती है। जब वाक़यात करबो बला हम सुनते हैं तो हमारी रूह कांपने लगती है। लेकिन आपको मालूम है, हदीस शरीफ में लिखा है, हदीस शरीफ में, कि शहीद को मरते वक्त उतनी ही तकलीफ होती है जितना चूंटी काट ले या चुटकी ले लो। जैसे आप लोग हंसी मजाक में ऐसे करते हैं ना, तो जितना चुटकी लेने से या चूंटी के काटने से तकलीफ होती है, उतना ही शहीद को अल्लाह के नाम पर कटने के वक्त होती है। अभी जितने लोग दुनिया से जा चुके हैं, चोरी कुटिया के जितने लोग दुनिया से जा चुके हैं, अभी कोई जन्नत में नहीं गया। सब अपनी अपनी कब्रों में जन्नत की हवाएं आ रही हैं, जन्नती लिबास है, जन्नती बिछोना है। कोई जन्नत में नहीं गया। और अंबिया किराम का वहां जन्नत में रहना वो उनका मौजज़ा था। सिर्फ शहीदों की रूहें ऐसी रूहें होती हैं जो जब चाहती हैं सब्ज परिंदों के जिस्म में शामिल होती हैं और जन्नत की सैर करती हैं और जन्नत के मेवे खाती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत उमर हमेशा ये दुआ करते थे, अल्लाह मुझे जब भी मौत देना तो शहादत की मौत देना, और जब भी मौत देना अपने नबी के शहर में मौत देना। लोग सोचते थे कि उमर नबी का शहर भी मांगते हैं, मदीना भी मांगते हैं और शहादत भी मांगते हैं, जबकि मदीने में तो लड़ाई हराम है।
मगर उस वक्त उनकी दुआ मकबूल मालूम हुई जब मिंबर रसूल पर नमाज पढ़ाने के लिए हजरत उमर जा रहे हैं और एक मजूसी ने हमला किया और आप शहीद हो गए। इस तरह से शहादत भी मिली और नबी का शहर मदीना भी मिला। हजरत उस्मान गनी भी शहीद हुए हैं, इमाम हुसैन भी शहीद हुए हैं, इमाम हसन को भी जहर दे करके शहीद किया गया। ठीक है, हजरत कासिम, हजरत अब्बास अलंबरदार, हजरत अली के कई बेटे, अहले बैत के 17 अफराद करबला में शहीद हुए हैं। आप लोग तो कभी दुआ मांगते नहीं, बस यही दुआ मांगते हो अल्लाह हमारे धान हो जाएं, हमारे गेहूं हो जाएं। अच्छी बात है भाई, धान गेहूं मांगो, मगर कभी ये भी दुआ मांग लिया करो अल्लाह शहादत की मौत देना। माशाअल्लाह, किस्मत वालों को मिलती है। और अल्लाह क़यामत के दिन सबसे पूछेगा, जन्नती जन्नत में होंगे, जहन्नमी जहन्नम में। अल्लाह जन्नतियों से पूछेगा कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ, जन्नत से कहीं जाना चाहते हो? तो सारे जन्नती कहेंगे मौला करीम बड़ी मुश्किल से तो तेरी जन्नत मिली है, यहां से कहां जाएंगे? मौला करीम ना भेज यहां से कहीं और। फिर मेरा रब शहीदों से फरमाएगा कहीं जाना चाहते हो? तो शहीद अर्ज करेंगे मौला करीम हम ये चाहते हैं कि जन्नत से हमें जाने की इजाजत मिले, फिर वही मैदान हो, वही तलवार हो, वही तेरे दुश्मनों के सर हो और तेरे नाम पर लड़ते लड़ते हम जामे शहादत नोश कर जाएं। मौला जो मजा तेरे नाम पे कटने में मिला था वो तेरी जन्नत में नहीं मिल पा रहा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। गाजी की शहादत को सलाम। वो मजलूम नहीं है, वो मखदूम है, वो महकूम नहीं है, वो हाकिम है। बहराइच के मुसलमानों के, हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों पर मेरे गाजी हुकूमत कर रहे हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनके साये को, उनके फैजान को आम फरमाए। और आपसे गुजारिश ये भी करता हूं कि सुन्नियत के रास्ते पर चले। आजकल ये हर जगह ऐसा हो गया है, चूंकि काफी देर भी हो गई, सर्दी बहुत हो रही है। हमारे यहाँ आमतौर पर यह देखा जा रहा है कि लोग बड़े धड़ल्ले के साथ वहाबियों में शादी करने से परहेज नहीं कर रहे, और उसके बाद कहते हैं मौलाना साहब वहाबियत बहुत फैल रही है, शादी करें आप, रोके मौलाना साहब, ये नाइंसाफी है। इसलिए अभी 2-3 दिन पहले एक सुन्नी लड़की का इंतकाल हुआ। घर वाले सब सुन्नी और ससुराल वाले सब वहाबी इल्ला माशाअल्लाह। नतीजा ये निकला न फातिहा न दुरूद। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा, सिर्फ दावत तक का मसला नहीं है, जनाजों की शिरकत का मसला है। कहीं ऐसा ना हो कि बेटी दे करके बेटी का अकीदा भी खराब कर दो। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा वली हसबिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं किसी भी लड़की से जो निकाह किया जाता है तो 4 वजहों से किया जाता है। लिमालिहा, या तो इस वजह से कि लड़की मालदार बहुत है, इस वजह से शादी हो रही है कि अगर लड़की से शादी हो जाएगी तो उसकी वजह से हमें माल मिल जाएगा ससुराल से। वली हसबिहा, या इस वजह से कि लड़की बड़े खानदान की है, अगर बड़े खानदान का मैं दामाद बन जाऊंगा तो मेरी भी इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे। वली जमालिहा, या इस वजह से कि लड़की खूबसूरत बहुत है। 3 वजह। चौथी वजह नबी फरमाते हैं, चौथी वजह जब किसी औरत की शादी होती है वली दीनिहा, या इस वजह से कि लड़की दीनदार बहुत है। हुजूर फरमाते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार लड़की से निकाह करो, कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हदीस पाक में है साहब, कोई किस्सा कहानी नहीं, आला दर्जे की हदीस है। हजरत उमर बिन खत्ताब 8-10 साल हुकूमत की उन्होंने। उनके दौरे हुकूमत में इस्लाम को जबरदस्त फायदा हुआ।
कई मुल्कों पर इस्लामी परचम लहराए। अमेरिका के एक मुफक्किर ने कहा था कि अगर दुनिया में 10 साल हजरत उमर और जिंदा रह जाते तो दुनिया के कोने कोने में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होता। वो उमर, मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। कई मुल्कों पर हजरत उमर बिन खत्ताब ने इस्लामी परचम लहराया है। बड़े बड़े शहंशाह उनकी दस्तबोसी किया करते थे। अपने वक्त के शहंशाह हजरत उमर के फरमान पर अमल किया करते थे। उनकी आदत थी कि रात में गश्त किया करते थे, बस्ती का जायजा लेते थे, तन्हा जाते थे, कहीं मखलूक खुदा परेशान तो नहीं है। जो गरीब होता था, जिसके घर बच्चों की रोने की आवाज आती थी भूख की वजह से, अमा मियाँ वो 1400 साल पहले का दौर था, फाके हुआ करते थे लोगों को। हजरत उमर उनके घर तक अनाज पहुंचाते। एक दिन, तवज्जो चाहूंगा, एक दिन गश्त करते करते एक घर में पहुंचे तो आपके कानों तक एक आवाज पहुंची। 2 औरतें बातें कर रही थी और उन दोनों के बोलने की आवाज हजरत उमर के कानों तक पहुंच रही थी। जब आपने आवाज सुनी तो उस घर के करीब हो गए, दरवाजे पर कान लगाए तो दरअसल बात यह थी कि वो एक माँ और बेटी दोनों बात कर रही थी। माँ दूध बेचा करती थी दूध, और वो दूध में पानी मिलाना चाहती थी। तब उसकी बेटी ने कहा, माँ अगर हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब नहीं देख रहे हैं तो कम से कम वो नहीं देख रहे हैं तो अल्लाह से डर, अल्लाह तो देख रहा है। वाह वाह वाह। हजरत उमर को उसकी ये बात इतनी पसंद आई, फौरन वहां से अपने घर गए और उसी वक्त अपने बेटे हजरत आसिम का रिश्ता उस लड़की के लिए भेज दिया जो अपनी माँ को दीनदारी सिखा रही थी, अल्लाह से डरने की बात। सुभान अल्लाह, उसकी दीनदारी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। इसलिए मैं कहता हूं नियत अच्छी रखो। अगर दामाद की 1 लाख रुपए तनख्वाह है, एसी में बैठता है लेकिन सूदी कारोबार करता है, जब बदअकीदा है तो उस 1 लाख कमाने वाले से, बदअकीदे से खेत का वो मजदूर अच्छा है जो रोजाना 300 कमाता है मगर सच्चा आशिक रसूल है। माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इमाम अहमद रजा का मसलक यही राह हक है, राह निजात है। आज के दौर में इमाम अहमद रजा की तालीमात हमारे लिए निजात की राह हमवार कर रही है। इसलिए आओ सुन्नियत के रास्ते पर चलो। वहाबियों के पीछे नमाज नहीं होती, इसलिए उनके पीछे नमाज पढ़ के बर्बाद न करो। न उनकी बेटी दो, न उनकी बेटी लो, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह और 5 वक्त की नमाज इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना, तौबा करके जाइए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ये सांस, ये दो सांसें मैं ले रहा हूं, ये अब कयामत तक दोबारा पलट के नहीं आएंगी। चौरी कुटिया के कब्रिस्तान में 50 साल पहले, 100 साल पहले कौन कौन लोग थे, आज आप उनका नाम तक नहीं जानते होंगे। दुनिया ऐसे हमें ही भूल जाएगी। कितने बच्चे नौजवान इस समाज में ऐसे होंगे कि जिन्हें अपने परदादा के नाम मालूम नहीं होंगे। परदादा तो छोड़िए, किसी को तो दादा का भी नाम मालूम नहीं। जी, वो लोग भी थे जब वो बोलते थे तो 4 आदमी उनकी बातों को सुना करते थे। आज वो दुनिया से चले गए तो उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने वाले भी मौजूद नहीं है। इसलिए मेरे अजीज, अल्लाह से खौफ करो। ठंड का मौसम चल रहा है, अच्छे खासे नौजवान अटैक आ जा रहा है और दुनिया से चले जा रहे। अभी 3 साल पहले अहमदाबाद में 39 साल के मुसलमान डॉक्टर थे, बेहतरीन दाढ़ी, 1000 से ज्यादा उन्होंने दिल के ऑपरेशन किए, हार्ट सर्जन थे वो। 1000 से ज्यादा ऑपरेशन करने वाले को खुद आया और 39 साल की उम्र में वो डॉक्टर। अभी 2 महीने पहले मारहरा शरीफ में हजरत सैयद हैदर बरकार, जो हजरत सैयद अमीन मियां साहब किबला के सगे भतीजे,
और उनके सगे भाई हजरत अफजल मियां अलैहि रहमा के बेटे 28 साल के थे, नायब तहसीलदार थे ग्वालियर में। अचानक से रात के 4 बजे अटैक आया और 28 साल नौजवान को मौत ने अपनी आगोश में ले लिया। इसलिए हमेशा के लिए यहां कोई नहीं आया है, बहुत ज्यादा हिर्स मत रखिए, दुनिया का लालच मत रखिए, किसी पर जुल्म न कीजिए, घमंड न कीजिए, तकब्बुर न कीजिए। बड़े बड़े घमंड वालों के घमंड टूट गए, बड़े बड़े जालिमों के पंजे मड़ोड़ दिए गए। इसलिए अल्लाह से डर मेरे भाई, अल्लाह का खौफ करो, कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में हुजूर देखें तो अपना चेहरा फेर ले। इसलिए जीते जी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को चेहरे पर सजाओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अपनी घर छोटे बनाओ, शादियों को सस्ता करो, बहुत सस्ता करो, कम से कम खर्च में कर लो, और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के नौजवान के पास कलम और किताब की ताकत होगी। इसलिए बेख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ, शादियों में फजूल खर्ची बंद करो, पैसा बचाओ, अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करो। लेकिन इस दुनिया के सारे स्कूल्स, दुनिया के सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए, उन्हें दीनदार बनाइए, हुजूर की मोहब्बत अपने बच्चों को सिखाइए, बुजुर्गान दीन के रास्ते पर चलाने की कोशिश कीजिए, अपने घरों में नूरानी माहौल कायम करिए। सैयदा फातिमा ज़हरा की जो कनीज़ें बैठी हैं, मेरी बहनें, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि बुजुर्गों की माओं का पर्दा बड़ा खूब था, तुम भी पर्दे के साथ रहा करो, है ना। गले में रुपट्टा डाल करके गांव में मत टहला करो। हर उस शख्स से कि जिससे औरत का निकाह हो सकता है वो उसके लिए गैर महरम है। हर गैर महरम से तुम्हारे लिए पर्दा जरूरी है। तुम्हारे लिए उसके सामने बेपर्दा होना ये गुनाहों का सबब हुआ करता है। इसलिए अपनी बहन बेटियों को पर्दे की ताकीद करो, अपनी बेटियों को इस्लाम सिखाओ, अपने बच्चों को दीनी तरबियत दो, बुजुर्गों के रास्ते पर चलाओ, वहाबियत से बचाओ, शराबियों से बचाओ, झूठों से बचाओ, अल्लाह के नेक बंदों के रास्ते पर चलाओ। सरकार गाजी की दास्तानें सुनाओ, उन्हें हौसला दो, शुजाअत दो, हिम्मत दो, ताकि तुम्हारे बच्चे नया इतिहास लिख सकें, नई तारीख लिख सकें। मायूस ना हो, फिक्र न करो, ये बादल हैं, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। मेरी कौम, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है चलो हो कलम तेरे हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूंकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नी जिंदाबाद, सैयदुना सलार मसूद गाजी जिंदाबाद, इमाम अहमद रजा जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।